हाँ जी गाइस, सो कैसे हो जी आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, देन आपकी फैमिली है बहुत अच्छी होगी। और मेरी वॉइस आप सभी के पास प्रॉपर आ रही है तो प्लीज एक बार इस वीडियो को आप लाइक करके मुझे शो कर सकते हो कि मेरी वॉइस आप सभी के पास प्रॉपर आ रही है। प्लीज एक बार आप इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हो कि मेरी वॉइस आप सभी के पास प्रॉपर आ रही है। ओके। ओके, सो बहुत सारे दोस्तों के पास मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपने ये बिजनेस को देखे हुए 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 4 डेज हुए, 5 डेज हुए, 1 वीक हुआ, 1 मंथ हुआ है, बट आप सभी को एक चीज मैं आप क्लियर करवा दूं कि आज 35 से लेकर के 40 मिनट का जो सेशन रहने वाला है ना, इसके अंदर आपको वो चीजें क्लियर होगी जो चीजें आपने 20 साल की एज में नहीं क्लियर की, आपने 18 साल की एज में नहीं क्लियर की, आपने 25 साल की एज में नहीं क्लियर की। तो वो सारी की सारी चीजें आज आपको क्लियर होने वाली है। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा पवन है, बेसिकली पंजाब से, अबोर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज भी मुझे याद है, वो दिन मुझे याद है जब मैंने बिजनेस देखा था। हर पर्सन की लाइफ के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि अब आगे क्या करें। ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं। जब हम 15 साल के होते हैं ना, हमारे ड्रीम है, हमारे सपने आसमान छू रहे होते हैं। और जब हम 18 साल के होते हैं, हमें दुनियादारी का पता चलता है, हमें अपनी कंडीशन पता चलती है, तो वही आसमान वाले जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो छोटे हो जाते हैं। उसके बाद में जब हम 22 साल के होते हैं और हमें पता चलता है कि जितने पैसे हम कमा रहे हैं उससे हमारे खर्चे नहीं निकल रहे, हम अपने सपने कैसे पूरे कर लेंगे, तो हमारे ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं। राइट है। सो सेम चीज है, आज से 2.5 साल पहले मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करने के बाद में हर पर्सन की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उसे सोचना पड़ता है कि आगे क्या करें। तो सेम चीज मेरी लाइफ के अंदर आई। मैंने बिजनेस करने से पहले अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं एक मेडिकल स्टोर के ऊपर 3-3.5 हजार रुपए की जॉब करता था। एक मेडिकल स्टोर के ऊपर 3-3.5 हजार रुपए की जॉब करता था। जहां पे मान के चलो, अगर 3 हजार रुपए की जॉब करनी है, आप कंडीशन सोचो क्या होगी। स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, पापा मेरे फर्नीचर का काम करते थे। तो मैं वहां से उठ करके इस बिजनेस के अंदर आया। और आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे ना हमारे, जो बाय इंस्टाग्राम से हैं, बाय फेसबुक से हैं, बाय व्हाट्सएप से हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर सबसे बड़ी चीज पता क्या आपकी, कि हम पता नहीं इस बिजनेस के अंदर हम ग्रो होंगे कि नहीं होंगे। भाई मैं तो इतनी दूर से हूँ, मैं तो अननोन पर्सन हूँ, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मुझे सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, आज से 2.5 साल पहले मैंने ये बिजनेस देखा था। उस टाइम की अगर एज की बात करूं तो 19 की मेरी एज थी। 19 की मेरी एज थी। और उस एज के अंदर जब मैंने बिजनेस देखा, क्लियर किया बिजनेस, तो आया भी मेरे भी माइंड के अंदर, यार तू तो एक अननोन पर्सन मिला, तू तो सोशल मीडिया पे मिला, तू पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं होगा। बट बिलीव किया, खुद के ऊपर बिलीव किया, करने का प्लान बनाया। प्लान कैसे बना, कि मान के चलो 6 मंथ के लिए मैंने एक बात सोच ली कि 6 मंथ के लिए चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लगा के देखते हैं, अगर समझ में आया तो कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो वो मेडिकल स्टोर है, मुझे फिर मिल जाएगा। जिसमें मेडिकल स्टोर के ऊपर वर्क करता हूँ, वो मुझे वहीं का वहीं मिल जाएगा। बस इसी चीज को माइंड में रख करके मैंने बिजनेस है वो करना स्टार्ट किया, और अच्छे तरीके के साथ आगे बढ़ा। देन अपॉर्चुनिटी को क्लियर करता गया, टीम 23 को क्लियर करता गया स्पोर्ट्स सिस्टम से। 6 मंथ के अंदर जो पर्सन 3-3.5 हजार रुपए की जॉब करता था, उस पर्सन की इनकम इस बिजनेस से 6 मंथ के अंदर 1,17,000 रुपए थी। 1,17,000 रुपए इस बिजनेस से 6 मंथ में मैं अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1,17,000 रुपए का मेरा पे आउट था। आज के टाइम की बात करूं, एज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मंथली इनकम की बात करूं, 2 से लेके 2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा हूँ। तो बहुत सारे पर्सनों को ये कंफ्यूजन होगी कि यार सामने लड़का बैठा है 20-21 साल का है, 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है। अगर मैं स्टडी की बात करूं, +2 के अंदर 50% मार्क्स हैं, जिसको बोला जाता है कि इसके मार्क्स नहीं है भाई, 50% तो ऊपर निकला ही नहीं है, इसको तो जॉब पक्की मिलने वाली नहीं है, इसको तो कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। तो सेम चीज मेरी लाइफ के अंदर थी।
तो सेम चीज मुझे लगी थी कि यार ठीक है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी करके देखता हूँ, अगर ये पर्सन सक्सेस हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। तो ये टीम 23 के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया। आज के टाइम की बात करूं, कुछ टाइम पहले मैंने अपनी जो लाइफ की अचीवमेंट्स होती है ना, जो हाँ भी मैंने कभी फील नहीं की, या मेरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा कि हमारी फैमिली के अंदर कभी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स होगी। हमारी फैमिली के अंदर हमारी जो यंग एज के लड़के हैं 20-21 साल के, वो खुद के दम के ऊपर गाड़ी लेके आएंगे। ये ड्रीम मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी कम एज के अंदर ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल करके दिखा सकता हूँ। बट पॉसिबल कैसे हुआ? टीम 23 से हुआ। तो सेम चीज आपने देखी है, सेम अपॉर्चुनिटी आपने देखी है, बट देखते बहुत सारे लोग हैं, देखते बहुत सारे लोग हैं, पर कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। रीजन पता क्या होता है? क्योंकि जो देखते हैं ना वो करते नहीं है, और जो करते हैं वही पर्सन कामयाब होते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है। जो पर्सन काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अच्छे तरीके के साथ, वो तो ग्रो हो रहे हैं। और जो ये बात सोच रहे हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता यार, मैं तो गरीब हूं, मेरा तो वो डैडी नहीं मान रहा, मेरे मम्मी नहीं मान रहे, मेरे दोस्त नहीं मान रहे, या मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बहाने बनाने के लिए 100 बहाने थे मेरे पास। अगर इनमें से एक बात मैं बोल के चला जाता कि यार मुझे बिजनेस नहीं करना, तो आज उसी मेडिकल स्टोर के ऊपर 5 से लेके 6 हजार रुपए कमा रहा होता। बट मैंने डिसीजन बनाया कि मुझे करना है, मैंने डिसीजन बनाया कि मुझे ये बिजनेस करना है, मेरी नीड है, मेरी जरूरत है, मेरी फैमिली को इस बिजनेस की जरूरत है, मुझे जरूरत है। और आज आप लोगों के सामने क्लियर है जी आप सभी को। उसके बाद में ऑल टीम 23 है। आप सभी को मैं बता दूं कि अगर टीम 23 के अंदर बात करूं तो 15 लाख रुपए से लेकर के 70 लाख रुपए की गाड़ी है। 15 लाख रुपए से लेकर के 70 लाख रुपए तक की गाड़ी है। अब आप सभी को एक चीज हैरान हो रहेगा ना, देखो 70 लाख रुपए की गाड़ी और भी बहुत सारे पर्सन ड्राइव करते हैं, बट कभी आपने देखा कि 23 साल का लड़का 70 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव कर रहा है? 24 साल के लड़के के पास 15 लाख रुपए की खुद के दम के पे ली हुई गाड़ी है। या मैं अगर मेरी खुद की बात करूं, 21-22 साल की एज में क्या कभी आपने देखा कि 10-11 लाख रुपए की गाड़ी बाई की है, वो भी कैश, वो भी कैश गाड़ी बाई की है? पॉसिबल कैसे हुआ? बिजनेस से हुआ। आज एक लड़का आया मेरे पास, उसने बोला कि मैं 15,000 रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं 15,000 रुपए कमाना चाहता हूँ, मैं इससे आगे ज्यादा, इससे आगे मैं नहीं बढ़ना चाहता। मुझे ये बात बोली, मैंने कहा अगर अब 15,000 रुपए की मेरी सोच होती ना इस बिजनेस को देखने के बाद में, तो आज 2.5 साल के अंदर 4,30,000 रुपए कमा रहा था। और 2.5 साल के अंदर 4,30,000 रुपए कमाए होते, और आज 2.5 साल के अंदर इस बिजनेस से कम 35 से लेके 40 लाख रुपए कमा चुका हूं। 35 से लेके 40 लाख रुपए कमा चुका हूं। तो ये चीज क्लियर करने के लिए काफी हमें। उसके बाद में ये और टीम 23 है जिनके अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी टोटली लाइफ है चेंज कर चुके हैं। किसके माध्यम से? प्लेटफॉर्म से, टीम 23 के प्लेटफॉर्म से। ओके, तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये थोड़ी सी नॉलेज वाली चीज आ जाती है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। 4 आइडियाज होते हैं पैसा कमाने की। सबसे पहले एम्प्लॉय होते हैं जो जॉब्स करते हैं, 15,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, 20,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए स्टडी पे लगाने के बाद में किस चीज की जॉब करते हैं? 20,000, 30,000 रुपए की जॉब करने। तो मैं इस चीज को बुरा नहीं बोलता, बट जॉब ऐसी चीज है लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती, भूखा मरने नहीं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। अगर मैं उसकी बात करूं तो उसने 10 साल के अंदर समथिंग 10 साल के अंदर है स्विफ्ट गाड़ी बाय की है, वो भी ओल्ड, वो भी पुरानी। और मैंने यहाँ पे 2.5 साल के अंदर कैश गाड़ी बाय कर ली 11 लाख रुपए की। क्लियर हुआ आप सभी को? एम्प्लॉय पैसा कमा सकता, उसके बाद में बिजनेस ओनर जिनके पास लाखों रुपए होते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। अब आज के टाइम में जो जॉब्स का जिनके माइंड में होता है कि यार हमने तो जॉब ही करनी है, जो समझदार लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो किसके पीछे जाते हैं? जॉब के पीछे जाते हैं। हमारी यही थिंकिंग होती है। अब क्या लगता है अंबानी अपने बेटे को आईपीएस नहीं बनवा सकता? अंबानी अपने बेटे को डीसी नहीं लगवा सकता? अंबानी अपने बेटे को आईएएस नहीं लगवा सकता? क्यों नहीं लगवाता? क्योंकि उसको पता है जॉब का लेवल क्या होता है और बिजनेस का लेवल क्या होता है। क्लियर है जी आप सभी को? तो ये लेवल्स है जो जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंट है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और रीजन पता क्या होता है? हमें बचपन से एक ही बात बताई जाती है, बेटा पढ़ लिख लो उसके बाद में जॉब करनी है। शर्मा जी के बेटे के नंबर 70% आए हैं, 80% आए, तुम्हारे इतने कम क्यों आए हैं? अरे नालायक, पढ़ ले, वो वहां पे जाके जॉब करनी स्टार्ट कर दी, तू अभी घर पे बैठा है। हमें ये चीजें बताई जाती है। अब क्या लगता है अगर हम बिजनेसमैन के घर में पैदा होते तो हमें कभी फोर्स किया जाता कि बेटा
पढ़ लिख ले, बट उसके बाद में बिजनेस करना, जॉब नहीं करनी है। क्लियर है जी आप सभी को। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर क्या चीजें आ जाती है, जैसे मार्केट के अंदर शॉप्स वगैरह आ गई, या हमारे खुद का बिजनेस, छोटा सा बिजनेस जिसके अंदर हमने पूरा टाइम लगाना होता है, 8 से लेकर 10 घंटे 12 घंटे हमने लगाने होते हैं, उसके बाद में हम वहां से इनकम अर्न करते हैं। उसके बाद में आते हैं चौथे नंबर पे इन्वेस्टर। आजकल बड़ी सारी साइटें हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, जो करोड़ों के मालिक होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, घर पे बैठे बैठे पैसा कमा रहे होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, 2 साल के बाद में डबल हो जाता है, बस ठीक है, पर उसके लिए कम से कम करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास हम एम्प्लॉय भी नहीं बन सकते, जॉब भी बिल्कुल खत्म हो रही है। उसके बाद में बिजनेस ओनर बनने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉय के लिए पैसा चाहिए भैया। उसके बाद में इन्वेस्ट करना है तो भी पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आपको पैसा चाहिए। क्लियर है। उसके बाद में देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। जॉब के अंदर बात तो पता क्या चीज होती है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं मार्केट के अंदर लाख रुपए भी कमा रहा हूं, मार्केट के अंदर मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बेस्ट ऑप्शन है, बड़ी अच्छी ऑप्शन है, अगर मुझे 5 लाख रुपए की जॉब मिलती हो तो मैं लग जाऊं, अगर मुझे 50,000 रुपए की जॉब मिलती हो तो मैं तो लग जाऊं। तो भैया कभी सोचा कि आप जिस दिन जॉब पे नहीं जाओगे तो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा? अगर मैं 1 लाख रुपए की जॉब कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, या बाई चांस मेरी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट मंथ मुझे कोई पैसा नहीं आएगा। बट ये बिजनेस है ना, अगर बाई चांस मेरी डेथ हो जाए तो नेक्स्ट मंथ मेरे अकाउंट में इतना ही पैसा आएगा। ये पावर है, ये सिक्योरिटी सिस्टम है इस बिजनेस का, बहुत कम लोगों को पता होता है। और जिस दिन आपको इस बिजनेस का सिक्योरिटी सिस्टम क्लियर हो गया ना, तो भैया आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको फॉरएवर के अलावा, टीम 23 के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली इस लेवल। क्लियर है जी आपको। उसके बाद में हर पर्सन के ड्रीम्स होते हैं, हर पर्सन के ड्रीम्स होते हैं। यार मैं गाड़ी लूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 साल की एज में बड़े ड्रीम्स होते हैं, 18 साल की एज में ड्रीम्स छोटे हो जाते हैं, 22 साल की एज में और ड्रीम्स छोटे हो जाते हैं, और जब 26 साल की एज होती है ना, तो हम ड्रीम्स पता है किसमें देखते हैं? अपने बच्चों में देखते हैं। आपको मैं एक पंजाब के हालात बता रहा हूँ, पंजाब का एक छोटी सी मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। 26 साल का लड़का था, 26 साल के लड़के कुछ नहीं करता था, घर पे था, पेरेंट्स ने उसकी मैरिज कर दी, अच्छी, ठीक है, अच्छी फैमिली से थे, ज्यादा हाई भी नहीं बोल सकते, उस फैमिली से बिलोंग करते थे, और पेरेंट्स ने उसकी मैरिज कर दी, मैरिज पे लाखों रुपए लगाए, अच्छी मैरिज कर दी। मैरिज के कुछ ही मंथ के बाद में तो बच्चों ने बोला, उसके लड़के ने बोला कि मुझे तो अलग घर चाहिए, मैं तो अलग रहना चाहता हूँ। तो घर अलग बना के दिया पेरेंट्स ने। उसके बाद में अब घर तो ऐसा तो है नहीं, घर बना के दे दिया, खाने पीने की चीजें, बिना घर चल जाएगा। उसके बाद में सारा सामान दिया घर पे रखने वाला, पेरेंट्स ने सारा सामान दिया घर पे रखने के लिए। उसके बाद में उस लड़के ने अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से 11,000 रुपए मांगे, अपने पापा से 11,000 रुपए मांगे। और उसके पेरेंट्स इतने दुखी थे, लाखों रुपए वो पहले ही लगा चुके थे शादी पे, घर के सामान पे, उन्होंने मना कर दिया कि बेटा हमारे पास नहीं है। तो उस लड़के ने पता क्या किया? स्प्रे पी के मर गया, स्प्रे पी ली, उसके बाद में खत्म हो गया। अब गलती किसकी है भैया? गलती किसकी है? अब पेरेंट्स की तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया, गलती किसी की है? लड़के की है, खुद कुछ कर नहीं पाता था, कर नहीं पा रहा था, या करने की इच्छा नहीं थी, या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या घर पे था, फ्री था, स्टडी कंप्लीट करने के बाद में फ्री बैठ गया। अब किसी ने बीएड की है ना, बीए की है, बीएड की है, 300 रुपए में दिहाड़ी नहीं जा सकता, वो 300 रुपए में दिहाड़ी नहीं जा सकता भैया। क्लियर हुआ आप सभी को। और उसके बाद में अगर बात करूं अपॉर्चुनिटी, अब सोच के देखो, आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन है जिससे आप 50,000 रुपए कमा लो? आपके पास लॉकडाउन के अंदर कोई ऐसी ऑप्शन है जिससे आप 50,000 रुपए कमा लो? कोई भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जो लाखों रुपए कमा रहे थे वो 20,000 पे घर पे बैठे हैं। क्लियर हुआ आप सभी को। अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, 1 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब है वो बंद है, कोरोना के चलते 1 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब बंद है। अब मैं आपको बात बताता हूं, असल मुद्दे की बात है क्या, असल चीज है क्या, जो चीज आप इस लॉकडाउन के अंदर यूज करते आ रहे हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस लॉकडाउन के अंदर यूज करते आ रहे हो, जिसपे आपने पता नहीं कितने हजार रुपए का नेट पैक फूक दिया, पता नहीं कितने हजार रुपए का आप फोन वेस्ट कर रहे हो, फोन के पैसे लगे हैं वो वेस्टेज कर रहे हो। तो मान लो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप क्या कमा रहे हो? कुछ नहीं। क्या अर्न कर रहे हो? कुछ नहीं। टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो सारा दिन। पहले की बात बताऊं तो बहुत सारे लोग पबजी खेल लेते, पबजी भी खेल लेते, सारा दिन टाइम लगा देते हैं, बट कहीं से कोई पैसा नहीं है। इसी सोशल मीडिया को यूज करते करते
11 लाख रुपए की पिछले मंथ गाड़ी बाई की है, वो भी कैश। क्लियर हुआ आप सभी को? और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब करें क्या, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन क्या है। उसके बाद में ये आपके पास ऑप्शन है टीम 23, आपके पास ये ऑप्शन है टीम 23। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये पर्सन वो पर्सन है जिसके हाथ में बॉक्स उठा रखा है। क्या आप इस पर्सन को जानते हो, या कोई पर्सन पहचान रहा है कि यार जिसने बॉक्स उठा रखा है ये पर्सन कौन है? ये मेरी फोटो है और आज भी मुझे याद है 17 जनवरी 2019 की ये फोटो है, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। इस बिजनेस को मैंने 10 जनवरी 2019 को ज्वाइन किया है। इस बिजनेस को मैंने 7 जनवरी 2019 को देखा है। इस बिजनेस के अंदर अपना एस लेवल होता है, जो 2cc लेवल होता है ना, जिसके लिए बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, भैया मुझसे नहीं होगी, मैं नहीं कर सकता, या मैं कर नहीं सकता, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मा ही मना कर रही है। और बेटा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने 10,000 रुपए का फोन लेना है, आपने 10,000 रुपए का फोन लेना है, किसके पास जाओगे? मम्मी के पास जाओगे या पापा के पास जाओगे? मम्मी के पास जाओगे या पापा के पास जाओगे, या गूगल के पास जाओगे, इंटरनेट के पास जाओगे, कि 10,000 रुपए की रेंज में सबसे अच्छा फोन कौन सा है, किसके पास जाओगे? अब मम्मी के पास तो जाओगे नहीं, ना ही पापा के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? गूगल पे जाओगे कि हाँ भाई चेक करते हैं सबसे अच्छा फोन कौन सा है। और इस बिजनेस को देखने के बाद में, 170 कंट्री का बिजनेस देखने के बाद में, लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी देखने के बाद में, हम पता किसके पास जाते हैं? मम्मी ये मैंने ऑनलाइन बिजनेस देखा, मैं करूं या ना करूं? पापा ये थोड़ा सा ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें 2-3 घंटे का टाइम लगाना होता है और सीखना होता है कैसे क्या चीजें करनी है, इससे लाखों रुपए आते हैं, मैं करूं या ना करूं? इसमें ना सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन बैठे होंगे, गर्लफ्रेंड बनाने से अपने फैमिली से कभी नहीं पूछते, गर्लफ्रेंड बनाने से पहले अपनी फैमिली से कभी नहीं पूछते। 170 कंट्री के बिजनेस के लिए पता क्या बोलेंगे? मेरे तो पापा ने मना कर दिया। भैया आपको एक बात बताऊं, अगर आज से 2.5 साल पहले मुझे अपने पापा ने बोला होता ना कि बेटा ऐसे काम नहीं चलते, या तुमने नहीं करने, या तुम नहीं कर सकते, या हम तो गरीब हैं भैया हम तो कर नहीं सकते, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया भैया मैं नहीं करना चाहता, तो आज उसी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर वही मिडिल क्लास पर्सन बन के बैठा होता। अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे मिली, करनी मैंने स्टार्ट की, आज के टाइम में लाइफ के अंदर सक्सेस भी नहीं हूं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो अपना डिसीजन है वो किस टाइप के अंदर ले रहे हो, किस वे के अंदर अपना डिसीजन है वो ले रहे हो। क्लियर है जी आप सभी को? तो ये मेरे स्टार्टिंग की फोटो है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम की ये फोटो है। क्लियर है जी आप सभी को? कि आप देख सकते हो कि 3-3.5 हजार रुपए की जॉब छोड़ के आने वाला पर्सन इस बिजनेस के अंदर सिर्फ 7 डेज के अंदर अपना एस लेवल 2cc लेवल, जिसको लोग बोलते हैं कि ये तो पहाड़ है, पहाड़ पे कभी चढ़ा नहीं जाता, तो भैया उसी पहाड़ पे चढ़ के आप 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ। डिसीजन आपका होना चाहिए। अब मैं भी उस टाइम पे, जैसे आपने बोला कि अभी मेरे पापा नहीं मान रहे, अगर पापा नहीं मानते, एक पर्सन ने मुझे बोला कि सर मेरे डैडी नहीं मान रहे, मैं करना चाहता हूँ बिजनेस बहुत अच्छा है, मतलब मैं ना इमोशनल हो गया वहां पे। मैंने सोचा कि अगर यार आज से 2.5 साल पहले अगर तेरे पापा अलाउ नहीं करते, शायद तू उसी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बैठा होता, शायद तू कभी भी ड्रीम्स नहीं ले पाता, कभी भी गाड़ी का ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पाता, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाता, कभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं थी। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये उस टाइम की फोटो है जब मैं मेडिकल स्टोर के ऊपर जॉब करता था, 3-3.5 हजार रुपए की जॉब करता था मेडिकल स्टोर के ऊपर। एज कितनी लग रही है? लग रही है कि 22-23 साल की एज में। मजबूरी आप देख सकते हो भैया कि 18-17 साल की एज में, 18 साल 19 साल की एज में घर से निकलना, 3-3.5 हजार रुपए की जॉब करना, और इस बिजनेस को करने से पहले यही मेरी मजबूरी थी कि भैया गरीबी खत्म करनी है, जो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, वो मैंने खत्म करनी है। क्लियर है जी आप सभी को? और इसके अंदर कितनी एज लग रही है आप सभी को? कितनी एज लग रही है? लग रही है 16-17 साल की एज है। इस टाइम पे मैं पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर जॉब करने के लिए आया था, 8500 की मैं जॉब करने के लिए आया था, 8500 रुपए की जॉब करने के लिए पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर आया था। एक फैक्ट्री के अंदर मैंने काम किया, यहाँ पे समथिंग मैंने 1 साल का टाइम लगाया। तो आप देख सकते हो कि यार मैं आपको ये चीजें तब दिखा रहा हूं कि किसी के माइंड में ये बात ना आए कि भैया ये तो बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके तो पहले से लाखों रुपए है घर पे। जिसकी मजबूरी होती है ना वही 17 साल में घर से बाहर निकलता है। और जिसको अगर मम्मी को घर पे बैठ के 3 टाइम का बेड पे खाना आ रहा है ना,
बेड पे चाय आ रही है, बेड पे खाने पीने की चीजें आ रही है, घर पे अच्छा वाईफाई लगा है, टीवी लगा है, एसी लगा है, वो बंदे कभी कामयाब नहीं होते। क्लियर है? तो मजबूरी मेरी थी, मजबूरी शायद आपके पास है। अपनी मजबूरी को अपना ड्रीम बना के चलोगे ना तो आप इससे भी आगे जाओगे। क्लियर है जी आप सभी को? ये उस टाइम की फोटो है मेरे विलेज की, ये मेरे गांव की फोटो है। जज कर सकते हो कि यार कहां से उठ करके आज ये पर्सन है, कहां तक आ गया, कहां तक पहुंच चुका है। क्लियर है जी? उसके बाद में इस बिजनेस को मैं आने के बाद में समथिंग समथिंग मैंने 2.5 साल का टाइम हुआ, तो 2.5 साल के अंदर मैंने अपनी फैमिली को एक सरप्राइज दिया, जो सरप्राइज शायद कभी मेरी फैमिली ने सोचा भी नहीं था, जो सरप्राइज शायद मैंने कभी अपनी लाइफ के अंदर नहीं सोचा था यार मैं कैसे करूंगा, क्या चीजें करूंगा, कभी नहीं फील किया। और आज ये सरप्राइज मैंने 15 तारीख को, पिछली 15 तारीख को अपनी फैमिली को, यहाँ पे अपनी ऑल टीम को दिया, और पिछली 23 को, टीम 23 है तो 23 तारीख को मैंने अपनी फैमिली के अंदर गाड़ी लेके गया। तो जो गाड़ी का काफिला जाता है ना, पूरा टीम 23 का जो कार्स का काफिला जाता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप सभी ने ये वीडियोस है जो भी मैं आपको आगे वीडियोस दिखाने वाला हूँ, आप सभी ने अच्छे तरीके के साथ देखनी है, आप सभी ने क्लियर करना है कि किस लेवल से उठ करके, कहां से उठ करके आज ये पर्सन है कहां तक पहुंच गया। अगर ये चीजें आप फील करोगे कि यार ये पर्सन अगर कर सकता तो भैया हम भी कर सकते हैं, हम में भी कोई कमी नहीं है। क्लियर है जी आप सभी को? ये ऑल टीम 23 है जिनकी स्पोर्ट सिस्टम से एक अननोन पर्सन आज से 2.5 साल पहले, आप मान के चलो एक चीज फील करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फील करनी है। आज से 2.5 साल पहले आपको टीम 23 मिलती है, आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, आपके पापा मना करते हैं, मम्मी मना करते हैं, आपके दोस्त मना करते हैं, बट उसके बावजूद भी आप ये बिजनेस करते हो, और 2.5 साल के बाद में आप 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, 10-11 लाख रुपए की गाड़ी बाय कर रहे हो, तो कैसा फील होगा? लग रहा है ना कि यार ये तो एक सपना है। मुझे भी लगा था, मेरी फैमिली को लगा था। जब मेरे लाख रुपए का पे आउट आया ना, तो मेरे पापा ने 4 बार देखे थे कि हाँ भाई सच्ची आए हैं कि नहीं आए। क्लियर है? तो इतना ज्यादा हमें बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से उठे होते हैं। लाखों रुपए तो मैंने कभी इकट्ठे नहीं देखे थे, क्या भाई लाख रुपए कभी इकट्ठे देख लियो। क्लियर है जी? उसके बाद में ये मेरी वीडियो है, ये मेरी स्ट्रगल टाइम की वीडियो है, जब जेब के अंदर कुछ नहीं होता था, जेब के अंदर कुछ नहीं होता था, बट ड्रीम्स है ना वो गाड़ी तक आते होते थे, ड्रीम्स है गाड़ी तक आते होते थे। अब एक भिखारी है, भीख मांग रहा है, उसकी भी जेब में कुछ नहीं है, बट उसको ये पता नहीं है मैं 5 साल के बाद में कहां पे हूंगा, मैं 10 साल के बाद में कहां पे हूंगा, उसको ये पता नहीं होता। अब आज से 2.5 साल पहले जेब में तो मेरे भी कुछ नहीं था, बट मुझे इतना पता था कि आने वाले जो 2 साल 3 साल है वो मेरी लाइफ के कहां तक होने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है तो भैया ये लाइफ है ना वो एक भिखारी की तरह है। अगर आपको पता है कि आने वाले 5 साल के बाद में, 2 साल के बाद में मैं कहां पे होने वाला हूं, तो भैया अपनी लाइफ के अंदर आप ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेस हो रहे हो। क्लियर है जी आप सभी को? ये मेरी छोटी सी क्लिप है। जुनून है तो एक बार क्लैपिंग करके दिखाओगे कि 6 मंथ के अंदर मैनेजर बनना। तो ये मेरी वीडियो क्लिप है जब मैंने गाड़ी बाय की, और जो मेरा स्ट्रगल टाइम था कि हाँ भाई जेब में कुछ नहीं था, वो किस्सा थोड़ा सा ऐसे है कि मेरे पास पैसे नहीं थे ऑटो में जाने के लिए। तो स्कूल का एक बच्चा मिला जो साइकिल पे आ रहा था, मेरी टीम के एक RS लिम्बा राधेश्याम जी मैनेजर है, हम दोनों ने उसकी साइकिल रुकाई, और साइकिल रुका के उसको बोला कि तेरे को स्कूल तक छोड़ देंगे, तुम हमें आगे तक छोड़ दो, साइकिल पे लेके चलते हैं। तो ये ऐसी चीज हुई थी, मुझे उस टाइम पे पता था, जब मैंने वीडियो बना रहा था मुझे पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा खुद की गाड़ी लेंगे, ये भी चीज मुझे पता थी। क्लियर है जी आप सभी? तो ये ड्रीम्स देखने स्टार्ट करो, सपने देखने स्टार्ट करो। ये मेरे खुद के ब्रदर्स हैं जो इस बिजनेस के अंदर आए, आज मैं भी लाखों रुपए कमा रहा हूँ, ये भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो भैया आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये बंदा जो मेरे ब्रदर्स हैं, इसका 5 साल का बाइक रिपेयर का काम किया हुआ, 5 साल का बाइक रिपेयर का काम किया हुआ है। जब मैं छोटा हूँ, अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो मैंने इनको इस बिजनेस के अंदर इनवाइट किया बाइक रिपेयर का काम छुड़वा के। तो बहुत लोगों ने, मेरी फैमिली ने, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड सर्कल ने बोला कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, और दिमाग वाकई खराब हो गया था, दिमाग वाकई खराब हो गया था। ऐसा दिमाग खराब हुआ कि आज एक फैमिली के अंदर 7 ब्रदर्स मैनेजर है, एक फैमिली के अंदर 5 से लेके 6 लाख रुपए पर मंथ जा रहे हैं। ऐसा दिमाग खराब हुआ भैया। तो अगर ऐसा दिमाग खराब हो जिससे टोटली लाइफ चेंज हो तो कर लो, दिमाग खराब करने में कोई गलत बात नहीं है। तो आज एक फैमिली के अंदर 7 ब्रदर्स का मैनेजर है,
उसके बाद में एक छोटी सी और वीडियो क्लिप है। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा, और ये जिंदगी है मेरी जान, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। आप सभी देख रहे हो कि ऑल टीम 23 किस लेवल पे आपको सपोर्ट कर रही है, कैसे आपको गाइड कर रही है, कैसे एक अननोन पर्सन आज से 2.5 साल पहले टीम 23 को मिलता है, आज उसके घर में लाखों रुपए भी जा रहे हैं, उसके घर पे 10-11 लाख रुपए की गाड़ी भी चली गई, उसके बेटे के पास लाखों रुपए के फोन्स हैं, उसके बेटे के पास लाखों रुपए के मैकबुक्स हैं। आप सभी क्लियर कर सकते हो। जो बंदा, अगर मैं बात करूं ना खुद की, आज के टाइम में कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि सर हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते, एक्चुअल में हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। तो भैया मैं आपको बता दूं, बीटेल का फोन है ना, बंद हो चुका है, काफी साल पहले बंद हो चुका है, और मैं बीटेल के फोन से, कीपैड फोन से मैनेजर बना हुआ हूँ, बीटेल के फोन से मैनेजर बना हुआ हूँ, जिसको स्पीकर ऑन करके बात करनी पड़ती थी। तो आप सभी सोच सकते हो कि किस लेवल से उठ करके आज लाखों रुपए के फोन है। मैं आपको ये शो नहीं कर सकता कि मेरे पास लाखों रुपए के फोन है। आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जो भी पर्सन ये बात फील कर रहा है कि यार मैं गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ, पता नहीं कर सकता, मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये आपके लिए मैं चीज बता रहा हूँ। उसके बाद में मेरी फैमिली की फोटोज है, मेरी फैमिली की फोटोज है, जहां पे मैं इस बिजनेस से गाड़ी लेके गया था, जहां पे मेरी फैमिली है, ऑल, जहां पे ऑल टीम 23 के गई थी, और ये मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। बस यही चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, कामयाब हो, सक्सेस हो, सबकी मत सुनो, अपनी खुद की सुनो, जो आपको अच्छा लगे वो काम करो, ठीक है। आज से 2.5 साल पहले कुछ नहीं सोचता था कि लाइफ के अंदर यार इतनी औकात नहीं थी कि खुद के दम पे साइकिल ले ले, है ना। तो बस वहाँ से उठ कर के आज खुद की गाड़ी बाहर खड़ी है, और खुद की गाड़ी के साथ टीम 23 आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है ना। बस यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 2.5 साल का, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अभी मेरी लाइफ का जो सबसे टफ टाइम था वो ये 2.5 साल था। जो मेरी लाइफ के टफ टाइम थे वो 2.5 साल के थे। बस इसी 2.5 साल के निकलने के बाद में शायद आज मैं इतना प्राउडली बोल सकता हूँ कि अभी मेरी टोटली लाइफ है वो चेंज हो चुकी है ना। और ऑल टीम 23 तो आप सभी देख सकते हो कि किस लेवल से उठ करके, कहां से उठ करके, किस घर से उठ करके, किस फैमिली से उठ करके। एक बार मैं आपको ये वीडियो जरूर आपको दिखाना चाहता हूँ, वन मोर। बस यही चीज़ मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, कामयाब हो, सक्सेस हो, सबकी मत सुनो, अपनी खुद की सुनो, जो आपको अच्छा लगे वो काम करो, ठीक है। आज से 2.5 साल पहले कुछ नहीं सोचता था कि लाइफ के अंदर यार इतनी औकात नहीं थी कि खुद के दम पे साइकिल ले ले, है ना। तो बस वहाँ से उठ कर के आज खुद की गाड़ी बाहर खड़ी है, और खुद की गाड़ी के साथ टीम 23 आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है ना। बस यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 2.5 साल का, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अभी मेरी लाइफ का तो आप सभी को एक चीज क्लियर हो रही है कि यार ये पर्सन कहां से उठ करके आज कहां तक पहुंच चुका है, इस घर से उठ करके आज कहां तक पहुंच चुका है। क्लियर है जी आप सभी को। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और एक आप सभी को एक वीडियो मैं जरूर दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, जो हर पर्सन का आज के टाइम में ड्रीम्स होता है, जो हर पर्सन का आज के टाइम में ड्रीम होता है। बस ये चीज मैंने अपनी लाइफ के अंदर करनी है। तो आप सभी को ये चीज क्लियर हो रही होगी कि कहां से उठ करके आज ये पर्सन है कहां तक पहुंच चुका है। जो मेरे पेरेंट्स वाली वीडियो आप सभी ने देखी होगी, एक्चुअल में मैं उसी की बात कर रहा था। जो मेरी फैमिली वाली वीडियो है, जब मैं अपने पापा को हक कर रहा होता हूँ, तो ये चीजें मैंने फील की है। ये चीजें मैंने बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस वगैरह देखी है, जहाँ पे मैंने ये चीज फील किया है क्या अगर ये पर्सन कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये पर्सन लाइफ के अंदर ग्रो हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा, मुझे चीजें वो क्लियर करनी पड़ेगी कि कैसे क्या चीजें होगी, कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूँ। डिसीजन बनाना पड़ेगा। जिस पर्सन के पास एक वजह ना, जिस पर्सन के पास स्ट्रॉन्ग वजह है कि हाँ भाई मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस के अंदर ग्रो होना चाहता हूँ,
या मैंने अपनी टोटली लाइफ है वो चेंज करनी है, तो ही आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके के साथ आगे लेके जा सकते हो, अच्छे तरीके के साथ वर्क कर सकते हो। तो आप सभी को मैं बता दूं कि बिजनेस को करने से पहले अपना एक डिसीजन बनाओ, और डिसीजन बनाने से पहले अपनी एक वजह बनाओ। जितनी बड़ी आपके पास वजह होगी कि मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज करनी है, मैंने अपने पेरेंट्स को फ्री करना है, मैंने अपनी फैमिली को फ्री करना है, मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो ही आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो हो सकते हो, तो ही आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हो। क्लियर है जी आप सभी? तो बाकी बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। आप सभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे तरीके के साथ आप डिसीजन लो। अगर इतनी मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके 3-3.5 हजार रुपए की जॉब करने वाला पर्सन आज 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप भी कमा सकते हो। बट खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना, ना कि ये चीज फील करना। कल के टाइम की अगर बात करूं, अगर आपने बिजनेस छोड़ दिया, अगर आप फील करके देखो, सोच के देखो, अगर ये बिजनेस आज से 10 साल पहले आपके पापा को मिला होता तो आपकी लाइफ कैसी होती? आप तो पहले से लखपति होते, करोड़पति होते, राइट है। बट आपके पापा को मिला नहीं, आपको मिल गया। अगर आज के टाइम में आप ये बिजनेस क्विट करते हो, छोड़ रहे हो, तो 10-15 हजार रुपए की जॉब करते हो, और आने वाले फ्यूचर के अंदर जब आपके बच्चे आएंगे ना, और उनको ये बिजनेस मिलेगा, और उनको ये पता चलेगा कि पापा ने बिजनेस देखा था, बट पापा ने बिजनेस देख के बोला कि मेरे पापा ने मना कर दिया, अगर कर लेते तो आज हमारी लाइफ सेट होती। क्लियर है जी? अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, करने के लिए कुछ नहीं है, एकमात्र यही बिजनेस है। अच्छे तरीके के साथ क्लियर करो, अच्छे तरीके का डिसीजन लो। बाकी आपने स्क्रीनशॉट लेने सेशन के, इस मीटिंग के स्क्रीनशॉट लेने हैं। जिस पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया, उस पर्सन को आपने ये जरूर सेंड करनी है कि भैया आज का सेशन है, कैसे लगा। उसके अंदर आपने जरूर बताना है। जिस भी ग्रुप के अंदर आप पैड हो, उस ग्रुप के अंदर ये स्क्रीनशॉट जरूर डालना है, और उसके अंदर आपने आज के सेशन कैसे लगा, जो भी चीजें आपको अच्छी लगी, सीखने के लिए मिली, वो चीजें आपने जरूर नीचे मेंशन करनी है। क्लियर है जी? तो बाकी बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करो, कामयाब हो, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करो। ओके जी, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल टीम 23। बेस्ट ऑफ लक।